तो हम तो ये जान रहे थे कि जो फेल्यूर्स था मेंडल प्रेडेसर का, उनका ये था कि उन्होंने स्टडी दी प्लांट एज अ होल. These scientists studied the plant as a whole. Its total appearance consists of a large number of characters, and therefore the plants could it not be possible to plant into classified into few clear cut classes. So this failure of Mendel predecessors, Mendel के पहले जो भी scientist आए थे. And now we are going to turn into Gregor John Mendel, about who is he and who was he and like that. तो Gregor John Mendel born in 1822 and in 1900 paper rediscovered by paper of Mendel was rediscovered by De Vries, Correns and Teschmark. अब मेंडल का हमारा देखना है कि उन्होंने क्या किया था. तो सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर पी प्लांट. अब मैं बताना चाहूँगी कि पी प्लांट क्या है. सेल पॉलिनेटेड है पी प्लांट. लार्ज फ्लावर्स, इजी टू ग्रो, नीड स्मॉल स्पेस, रिप्रोड्यूस इन वन सीजन एंड वेराइटीज हैड कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर. And in addition to P. Mendel worked also on Rajma, scientific name Phaseolus vulgaris, as well as the result from the experiments on Rajma were reported along with those on P in the same paper. And reasons for Mendel's success. Mendel's success का reason क्या था कि clear understanding of reason for the failure of earlier workers, study of one character at a time, and study of contrasting form of characters, classification of plants into contrasting groups, accurate record keeping, knowledge of mathematics. दिस वाज द इम्पोर्टेंट. अब हम लोग आते हैं कि मेंडल के लॉज क्या थे. मेंडल के दो लॉज थे, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो लॉ ऑफ मेंडल में फर्स्ट हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? Now we are going to know what is the law of segregation. Then according to this law, the two alleles of a gene remain separate and do not contaminate each other in the F1 or the hybrid. At the time of gamete formation in F1, the two alleles separate and pass into different gametes. तो ये हम समझना चाहेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है हमारा. अच्छा, एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बाय BT सिंह की जो बुक है उससे मैं कंटेंट ले रही हूँ. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारा क्या है, क्योंकि एज वी नो दिस इज़ द बेसिक बुक फॉर नेट एंड ARS JRF ऑल्सो. So the two law of segregation क्या है कि two alleles of a gene remain separate and do not contaminate each other in the F1 or the hybrid. F1 में जो है दो alleles of a gene सेपरेट रहते हैं, कॉन्टामिनेट नहीं होते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन F1, जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम होता है इन F1, टू अलील सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमेट. उस समय दो अलील सेपरेट हो जाते हैं एंड पास हो जाते हैं डिफरेंट गैमेट में. Therefore, the term law of purity of gametes is sometimes used to describe the law of segregation. इसलिए law of segregation को law of purity of gametes भी बोला जाता है. एंड जो मोनोहाइब्रिड रेशियो होगा, टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो, दैट इज़ द 3:1. अब हम ये एक बार जान लेते हैं कि जो मेंडल ने 7 पेयर्स, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ. जो मेंडल ने, अब ये मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर स्टडी ऑफ पी, तो वो क्या क्या थे. तो पहला तो शील्ड शेप, उसमें आपको मैं बताना चाहूँगी राउंड फॉर्म में डोमिनेंट और रिसेसिव में. तो शीट शेप में क्या है, राउंड एंड रिंकल. शीट कोट कलर ग्रे वाइट, देन कॉटिलेडन कलर येलो ग्रीन, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड शेप फुल कंस्ट्रिक्टेड, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स एक्सियल टर्मिनल एंड लेंथ ऑफ स्टेम टॉल ड्वार्फ. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हम जानना चाहेंगे कि जेनेटिक एक्सप्लेनेशन क्या है. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एज वी नो द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, एंड when two alleles of a gene are brought together into an F1 hybrid, they remain separate, do not contaminate each other.
पास इनटू सेपरेट गैमेट्स। एंड इनके कंसिक्वेंसेस क्या हैं कि गैमेट प्रोड्यूस्ड इन 1:1 रेशियो बाय F1 इन F2 3। अब इसमें भी क्या है कि F1 में गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं उनके रेशियो हम देखें तो 1:1 होता है। एंड इन F2 फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। एंड इन टेस्ट क्रॉस 1:1 फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, इज द क्लियर? अब एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, इसेंशियल फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस। ईच कैरेक्टर इज गवर्न बाय ए स्पेसिफिक जीन। ईच जीन हैज़ 2 alleles. Alleles of a gene govern the alternative forms of the same trait. Each somatic cell has 2 copies of each gene. Each gamete has only one. ये हमें याद रखना है कि जो सोमेटिक सेल होते हैं उसमें 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन होते हैं एंड जो गैमेट होते हैं 1 कॉपी ऑफ ईच जीन। बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द प्रोजेनी। अब हमें एक कंडीशन देखना है, होमोजाइगस। व्हाट इज होमोजाइगस एंड होमोजाइगोसिटी? Each somatic cell of an organism has 2 copies of each gene and an individual may have 2 copies of the same allele. Such an organism is called homozygous and the condition is known as homozygosity. But when individual has 2 different alleles of the same gene, it is called heterozygous. 2 different allele of the same gene, it is called heterozygous and the condition is termed heterozygosity. अब now we are going to know phenotypic ratio and genotypic ratio. phenotypic ratio क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हम लोग को क्लियर हो गया है। ये देखिए पेरेंट्स, जैसे हम पेरेंट्स में शीट शेप जो है राउंड एंड रिंकल है, तो उनका दोनों का गैमेट लिया गया। F1 में राउंड एंड रिंकल हम देख रहे हैं कि दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद F2 में दोनों सेपरेटली पास हो गए। अब हमारा F2 में जो है देखिए फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि जब फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो व्हेन इंडिविजुअल प्रेजेंट्स इन एन F2 और एनी अदर जनरेशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिनोटाइप, वी ऑब्टेन ए फिनोटाइपिक रेशियो। एंड when individual of F2 are classified on the basis of their genotype, this is called genotypic ratio. phenotypic ratio 1:1। अब हमारा टेस्ट क्रॉस देखिए कि व्हाट इज़ द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? ए क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड एंड ए स्ट्रेन हैविंग द रिसेसिव फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। जो F1 हाइब्रिड, जैसे जब हमारा दो कैरेक्टर को हम लोग लेते हैं तो जो जनरेशन होता है आफ्टर क्रॉसिंग उसे हम लोग F1 कहते हैं फर्स्ट को। तो जो F1 हाइब्रिड होता है एंड व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ टेस्ट रिसेसिव पैरेंट, उसका जो क्रॉस करके हमारा गैमेट आता है उस क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मैं आप लोग को एक बार बता देना चाहती हूँ कि टेस्ट क्रॉस क्या देखिए। ए क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड एंड ए स्ट्रेन हैविंग द रिसेसिव फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर इज नॉन एज टेस्ट क्रॉस। द पर्पस ऑफ ए टेस्ट क्रॉस इज टू ऑब्टेन एविडेंस दैट segregation for the alleles of a single gene in the F1 hybrid produces 2 टाइम ऑफ गैमेट्स in equal frequencies। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेरेंट्स में हम लोगों ने जो लिया है F1 हाइब्रिड के लिए राउंड एंड रिंकल एंड देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि रिसेसिव हम लोगों ने जो किससे करवाया है क्रॉस, तो रिसेसिव पेरेंट्स से। अब ये हमारा टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी में फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1।
अब एक चीज़ हम लोग को और जानना है, segregation of spore color in neurospirate is not so much important, but इसके फिजिकल बेसिस को एक बार हम लोग जान लेते हैं कि दी 2 alleles of a gene are located in homologous chromosome. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हमारा एनाफेज 1 होता है, दैट इज रिजल्ट्स इन सेग्रीगेशन. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू study laws of Mendel. Second laws, laws of independent assortment. What is the law of independent assortment? According to this law, the segregation of 2 or more character, एक सेकंड मैं डिस्कस कर रही हूँ, law of independent assortment. According to this law, the segregation of 2 or more character in the same hybrid is independent of each other. Thus, any allele of one gene is equally likely to combine with any allele of other gene and pass into the same gamete. Independent segregation of 2 genes produces 4 different types of gametes in equal proportion. A random union among these gametes giving rise to 16 possible zygotes. These zygotes yields, अब हमारा इसमें देखते हैं कि phenotypic ratio में क्या है, 9:3:3:1, which is also known as the typical dihybrid ratio. तो जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अब हमें ये देखना है कि इसमें जो अलील पास होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं. अब 2 जीन्स को हम लोग को ये पता है ना कि जब 2 जीन पास होते हैं तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बट इन इक्वल प्रोपोर्शन. अब इसमें फिनोटाइपिक रेशियो ना, ये हमें याद रखना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीन जो पास होते हैं अलील्स वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं एंड द फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 है और इसको हम टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं. और इसके कंसिक्वेंसेस क्या है? एन अलील ऑफ द फर्स्ट जीन इज इक्वली लाइकली टू गो इनटू गैमेट विथ एन अलील ऑफ द सेकेंड जीन. F1 प्रोड्यूसेस गैमेट्स इन 1:1:1:1 रेशियो. F1 में जो रेशियो होता है 1:1:1:1. फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 9:3:3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जीनोटाइपिक रेशियो, एक सेकंड मैं क्लियर कर लेती हूँ. जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4 1:1 2:1. इसको आप लोग को मतलब किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो इज़ स्मॉल बट जीनोटाइपिक रेशियो न्यूमेरिकली सो लेंदी. वी हैव टू अप्लाई एनी ट्रिक. अब मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जेनेटिक एक्सप्लेनेशन में एक बार जाना चाहूँगी कि इसका जेनेटिक एक्सप्लेनेशन कैसे है. तो ये देखिए, जैसे कि हमारा पेरेंट्स है, जैसे हम लोगों ने डायहाइब्रिड ले लिया है. पेरेंट्स से हमारे राउंड येलो कैरेक्टर मैं बता रही हूँ एंड रिंकल्ड ग्रीन. तो गैमेट हमारा आ गया F1 में राउंड एंड येलो. अब ये हम लोग देख रहे हैं ना कि ये 4 डिफरेंट इक्वली सेपरेट हुए हैं कैरेक्टर्स में बट इंडिपेंडेंटली. अब हमारा देखिए ये F2 में जो आ रहा है फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 9:3:3:1. जब हमारा F2 में क्रॉस कराया गया तो ये देखिए रेशियो हमारा आ गया है. अब जब हम टेस्ट क्रॉस में डायहाइब्रिड में देखते हैं टेस्ट क्रॉस में क्या आता है. तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसमें हमारा फिनोटाइपिक रेशियो 1:1:1:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:1:1 दोनों में इक्वल. ये हमें याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड का जब करते हैं तो हमारा फिनोटाइपिक, देखिए मैं दिखा रही हूँ, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल रहता है.
अब एक हम लोग का और है ट्राई हाइब्रिड रेशियो। ट्राई हाइब्रिड रेशियो में क्या होता है, डायहाइब्रिड रेशियो में 2 जीन सेग्रीगेट करते हैं एंड ट्राई हाइब्रिड रेशियो में 3 जीन सेग्रीगेट करते हैं। तो अब हमारा ट्राई हाइब्रिड रेशियो जो एक बार हम लोग देख लेंगे। ट्राई हाइब्रिड रेशियो में क्या है, 3 जीन सेग्रीगेट इन द सेम F1 हाइब्रिड एंड देयर सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ट्राई हाइब्रिड रेशियो में 3 जीन सेग्रीगेट इन द सेम F1 हाइब्रिड एंड देयर ट्राई हाइब्रिड रेशियो में क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है। अब फिनोटाइपिक रेशियो में F2 रेशियो में देख रही हूँ, F2 में बता रही हूँ क्या है, 27:9:9:9 एंड 3:3:3:1 टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1:1। अब मैं देख रही हूँ, एक बार मैं नंबरिंग करके बता दे रही हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप लोग थोड़े ट्रिक से याद कर लीजिएगा ये रेशियो। अब इसमें क्या है ना कि ट्राई हाइब्रिड रेशियो में 8 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स बनते हैं और उसमें 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मैं फिजिकल बेसिस से एक बार क्लियर करना चाहती हूँ कि द 2 जीन्स आर लोकेटेड इन 2 डिफरेंट क्रोमोजोम एंड the 2 chromosomes orient independent of each other at metaphase. This gives 4 possible orientation in equal frequency. This produces the 4 type of gametes in equal frequency. This ultimately results in ratio जो आता है डायहाइब्रिड 9:3:3:1। एंड फिजिकल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा क्या है कि एक सेकेंड में आप लोगों को दिखा देते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन फॉर 2 जीन्स कैन बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग दैट द 2 जीन्स आर लोकेटेड इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम एंड दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड पास देयर गैमेट्स। ओके, एंड थैंक यू। If you have any confusion, please you have to ask anytime. Thank you all of you.